हर सरकार को यही सताता है, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने, इस गम को मार डालो। जो प्रधानमंत्री चाहे वही हो जाएगा। भले लोग कितनों कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो गया ना, संशोधन कर दिए कि जजों की संख्या मतलब, या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर कम कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव मतलब संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट किस बहुमत से करेंगे? 2/3 प्लस आधे से अधिक। आज जब पारित हो जाएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कौन लो रे हमारा पावर कम करता है, निरस्त। सुप्रीम कोर्ट का तो पावर गजब खतरनाक। इंदिरा गांधी विधेयक लेके गई थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करे। संशोधन कर ली ना, तब फाड़ दिया सुप्रीम कोर्ट, कर ना हो तो ही हस्तक्षेप हो तो। इसमें एक बहुत बड़ा चीज है, मान के चलिए जरा सोचिए, कोई नेता एकदम खतरनाक दिमाग निकाला, उसने संशोधन कर दिया आर्टिकल 368 में, एकरे खत्म कर दिया कहानी खत्म हो जाएगा फिर तो। नहीं समझे? वो गाना नहीं, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने, इस गम को मार डालो। हाँ, हर सरकार को यही सताता है, यही गम 368, इस गम को मार डालो। मान के चलिए संशोधन करके कह दिया कि 368 खत्म, सारा बवाल खत्म, ही सब सारा बवाल खत्म, संशोधन की जरूरत है नहीं, जो प्रधानमंत्री चाहे वही हो जाएगा। फिर तो पूरा देश की तरह नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा कि मंत्री जो बोल दिया वही होगा उस डिपार्टमेंट में। देश और डिपार्टमेंट में यही ना अंतर है। अरे गृह विभाग में जो गृह मंत्री बोलेंगे वही होगा, खेल विभाग में जो बोलेंगे वही होगा। तो इसे 368 ले गया तो देश बन जाएगा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का हेड कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका डर था संविधान वालों को बहुत पहले। तो कहा गया कि अगर आर्टिकल 368 में संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी हो। इसीलिए भले लोग कितनों कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी वही हो राज्य में भी वही हो, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो गया ना, केंद्र में भी वही सरकार और ज्यादातर राज्यों में भी वही सरकार, तो टोटली देश उस पार्टी के इंसानियत पे डिपेंड हो जाएगी। अगर वो ठीक डायरेक्शन में ले जा रहा है तो ले जाएगा, और अगर गड़बड़ ले जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता है। तो लोकतंत्र में जितने भी बड़े बड़े थिंकर हैं उनसे अगर उनकी विचारों को देख, जब मेंस में थिंकर को पढ़ना है, जब PSIR पढ़ेंगे ना पॉलिटी ऑप्शनल, तो उसमें थिंकर पढ़ना है, तो वो हमेशा कहते हैं कि एक लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी होता है मजबूत विपक्ष। लेकिन जो नौसिखिया लोकतंत्र, जैसे हम लोग जो आते हैं ना, हमारा देश अभी नया नया लोकतंत्र है, 100 साल नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ के देश के जनता लोकतंत्र नहीं है, अभी जनता जागरूक ही नहीं हुई है। लोकतंत्र देखना है तो ब्रिटेन में देखिए 600 साल पुराना लोकतंत्र है, अमेरिका में 400 साल पुराना लोकतंत्र, ये सब पुराने लोकतंत्र है वहां पे। वहां पर उस समय बोरिस जॉनसन थे शायद, जो कोरोना फैला था, तो लाइन में लग के वैक्सीन लिए थे, लाइन में लग के वैक्सीन लिए थे, तले कोनो वैक्सीन वाला लिया, पिछवा देख लिया तो उनको सुना दिया, ड्यू टू योर मिसमैनेजमेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इज सो हाई, सुना दिया। तो नहीं हमरे यहाँ कोई बोले ना, मुखिया को बोलो ना, तुम यहाँ विधायक को ऐसे बोलोगे ना, विधायक जी गड़बड़ है, तले पीछे से को मुंह दाबेगा उसका, चल बाहर जाओ, यहाँ पे बाहर कर देगा आपको, जाओ यहाँ पे। चिल्लाते रहा विधायक जी, हम तो तारीफ कर रहे थे, ना ना जाओ यहाँ पे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वहां लोकतंत्र बहुत पावरफुल है। तो लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या है ना, जब आज से 200 साल बाद देखिएगा, आज तो नहीं, इतना मेच्योरिटी हमारे यहाँ नहीं आई है। हमारे यहाँ के लोकतंत्र में समस्या क्या है कि हम लोग फेवरिज्म में ज्यादा जाते हैं। अगर किसी को कांग्रेस पार्टी पसंद है तो वो कांग्रेस का ही है, अगर किसी को बीजेपी पसंद है तो उसी का है, किसी को जेडीयू है तो उसी का है। हमारे यहाँ जो ये पार्टी विशेष वाली जो बातें हैं ना, आप देखिएगा, वो दूसरा नहीं सुन सकता, उसमें अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है उससे मतलब नहीं, वो अपने लिए नहीं सोचता है, उसकी पार्टी जीत जाए बस, पहाड़ में जाए ससुरत नहीं, और उसके बाद रोएगा विकास ना होता है जी, यहाँ सड़क ठीक नहीं है, यहाँ पे उद्योग। अरे तुम अपने लिए कहाँ वोट किया है? तुम तो जिसको पसंद कर रहे थे उसको जिता दिए। असली लोकतंत्र में ऐसा नहीं, धीरे धीरे हम लोग के अंदर मेच्योरिटी आएगी। अब अभी भी देखिए, नेता लोग गांव के लोग को जितना अच्छा से बेवकूफ बना देता है उतना शहर वालों को नहीं बना पाता। नेताओं का एक फेवरेट डायलॉग है, पहली गोली हम खाएंगे, अरे तो दूसरा लोग खाएगा, एक में तुम निपट जाओगे।
बाकी कौन खाएगा? गांव वाला पूछ नहीं पाता है सब। गांव का आदमी को नेता कहता, अरे गांव पे अत्याचार हुआ है, नहीं होने देंगे, पहला हम आएंगे आगे। अरे सोचा तूने, बाद में वो आएंगे। गांव का आदमी सोचेगा, वाह, अरे आदमी ये चीन का दीवार थोड़ा है कि सब गोली रोक लेगा। लेकिन ना, एकदम खुश हो जाता, वाह वाह वाह। आप लोग अब एजुकेट हो रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी भी ना इलेक्शन के टाइम पे ऐसा माहौल कर देता है सब लोग सब।